किसी भी मुआशरे में जब तक जाहिल हैं तब तक वो मुआशरा किसी भी सूरत सुधर नहीं सकता। इसकी बड़ी एक ताज़ा सी मिसाल है कि असदुर रहमान जो साबिक एमएनए भी रह चुके हैं एनए 113 से, उन्होंने एक इंतहाई अजीब किस्म का, मैं समझता हूँ कि इंतहाई जाहिलाना किस्म का एक खिताब किया है, 2 से अढ़ाई अढ़ाई मिनट का। अब चले, असदुर रहमान साहब की जाहिलियत तो अपनी जगह, लेकिन जो वहां पे मौजूद थे 20 30 या 50 के लगभग लोग, मुझे तो समझ ये नहीं आती कि उन लोगों की अक्ल कहां चली गई थी। ये वही लोग हैं। पहले मैं समझता था कि पटवारियों को ना, ये जो यूथ के लोग हैं या यूथी हैं या जियाले हैं, तो वो उनके खिलाफ जो बात करते हैं वो जस्ट ऐसे गपशप करते हैं, लेकिन हकीकी तौर पे अगर आप देखें तो ये वाकई ये जो पटवारी हैं ये जाहिल तरीन तबका है। इनके जो सीनियर लीडरशिप है, जैसे कि मरियम नवाज या मरियम सफदर, वो भी इसी तरीके की हरकत करती रहती है। नवाज शरीफ भी इसी तरह की हरकत करता रहता है। और इस वक्त जो अब मैं आपको बता रहा हूं कि असदुर रहमान ने एक ऐसी जाहिलियत वाली बात की है। सबसे पहले तो आप वो सुने, आप ये सुने, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। लोग फिर ऐसे इकट्ठे हो गए जैसे जैसे इकट्ठे हो गए। तो मैंने उन्हें कहा, मैं वो सारी तफसील में नहीं जाना चाहता, मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं, वो उस नवाज शरीफ के साथ मीटिंग थी लाहौर में, जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे, तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर ये बैठे हैं इन सब के नाम लिख दो, ये बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अब जितने आप आ गए वो तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन मैं जन्नत का वो ये जो देते हैं ना, आले रसूल ये देते हैं ना सर्टिफिकेट की, ये जन्नती है, तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किस मार्च को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। क्यों कि मैंने आपको कहा है कि हमने अपनी जात के लिए नहीं जाना, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे टिकट मिले या मिले, मैं टिकट की खातिर नहीं जा रहा, मैं मुल्कों को आपकी खातिर जा रहा हूं। मुल्क तबाही के किनारे पर पहुंच कर पूरी जानदारी से समझता हूं कि इस वक्त इस मुल्क में मुस्लिम लीग की क़यादत से बेहतर क़यादत नहीं है। मैं खुशामदी नहीं कहूं, ये फरिश्ते हैं, ये खुदा आ जाए। मैंने शहबाज शरीफ को 2018 में कहा मैं बहुत नाराज। जी, आपने सुन लिया है, क्या लेवल है इनका, क्या मेंटल लेवल है। आप छोड़ें वो असदुर रहमान ने तो जो बात कर दी, जो बाकी वहां लोग मौजूद थे उन लोगों को शर्म आनी चाहिए थी कि किस तरह की बात कर रहा है। अब ये बंदा जन्नत बांटेगा और नवाज शरीफ के इस्तकबाल पे ये जन्नत बांटेगा। खुदा की लानत हो ऐसे लोगों पे, और खुदा की लानत हो पटवारियों पे जो बिल्कुल जिनका किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको 100% ये बता रहा हूं, जैसे वैसे भी अभी इमरान खान पे तो वैसे भी बहुत ज्यादा जमीन तंग की हुई है, उसके केसेस हो तो वो फैसले महफूज कर लिए जाते हैं। पता नहीं फैसले महफूज करने की रीत कहां से पड़ी है। बहरहाल जो भी है गलत है। अगर इमरान खान के दौर में किसी के साथ हुआ है तो वो भी गलत है, और अगर अब इमरान खान के साथ हो रहा है तो वो भी गलत हो रहा है। अगर ये वाली बात इमरान खान की पार्टी में से कोई कर देता, यकीन कीजिए कि आज पूरे का पूरा जो मीडिया था ना, पूरे का पूरा मीडिया वो इस चीज को ऐसे उछालता, इस तरीके से हाईलाइट करता जैसे नाउजुबिल्लाह बस कुछ हो गया। हकीकी तौर पर हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। यानी कि ये छोटी चीज नहीं है जो उसने बात की है, यानी कि अब ये बहलोल दाना बन गया है, या ये जो आले मोहम्मद की बात कर रहा था, अब ये नाउजुबिल्लाह आले मोहम्मद में से हो गया है कि ये जन्नत बांटता फिर रहा है। अरे जन्नत के जो मालिक है ना, वो वही बांट सकते हैं, वो वाकई मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं, असहाबे मोहम्मद हैं, तो वो लोग जन्नत बांट सकते हैं, ये नहीं बांट सकता। तो बहरहाल बाकी ये है कि जन्नत में जाने के लिए यकीनी तौर पे आपको देखा जाएगा कि आप चोरों के साथ, डाकुओं के साथ, लुटेरों के साथ हैं, जो कन्विक्टेड मुजरिम है, जो इश्तिहारी है, जो भगोड़ा है, जो सुल्तानुल मफरूर है, उसके साथ है, या आप किसी और के साथ है। बहरहाल जन्नत को ना इमरान खान के साथ मिलके जन्नत आनी है, और ना इस सुल्तानुल मफरूर ये जो भगोड़ा है इसके साथ मिलकर आनी है। जन्नत आपके अपने किरदार से आनी है। आपका किरदार कितना अच्छा है, आपसे लोग कितने खुश हैं, आप कितना हकूकुल इबाद और हकूक खुदा, हकूक अल्लाह करते हैं। बाकी माँ बहन बेटियां भाई, अपनी औलाद, अपने बुजुर्गों की, यानी कि वो उस पर करती है डिपेंड। अब मैं अब मेरे मुंह से कुछ निकलता है इस भगोड़े के लिए, यानी कि आप 21 अक्टूबर को आए, वहां जाके उसका इस्तकबाल करें और आपको जन्नत मिलेगी। मैं कहता हूं खुदा की लानत है, दुर्फिटे पटवारियों। इससे पहले भी एक बयान राना सनाउल्लाह की तरफ से आ चुका है कि उसने कहा है कि हज से बड़ा सवाब है, हज से बड़ा कारनामा है, हज से बड़ा यानी कि वो है, यानी कि इससे सवाब हो नहीं सकता कि जो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगा। ये पुराना बयान है, लेकिन यार इस तरह के जाहिल लोग हैं
اور میں تو حیران ہوں کہ ابھی بھی اسٹل اور اس طرح کی مینٹلٹی کے لوگ، آپ تمام لوگوں سے ملتمس ہیں اپنے ووٹ کا پہرا دیجئے گا. یہ ہمارا سلطان المفرور بھگوڑا کنوکٹڈ مجرم جو 4 سال جھوٹ بول کر 50 روپے کے سٹام دے کر گیا ہے، اور وہ اب ہمارا وزیر اعظم بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو لعنت ہی ہے ہم پہ. اور ہر طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ یہ چور بھگوڑا ڈاکو لٹیرا نہ بنے. باقی اللہ کی مرضی ہے، اب ہم با اختیار نہیں ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے. ہمارے پاس ہے صرف ایک ووٹ. اس ایک ووٹ کی طاقت سے ہم یعنی کہ ایک ایک ووٹ کر کے انشاءاللہ تعالی ان کو ہرائیں گے. اور یہ جو سوچ رہے ہیں، جو وہاں سے بول کے آ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں اور میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، اس نے ٹھینگا بھی نہیں کر سکنا. جو پاکستان کے پاس کچھ بچ گیا ہے یہ اس کو لوٹنے کے لیے آ رہا ہے. یار یہ بندہ 3 دفعہ ڈیلیں کر کے گیا 10 سال کی. خدا کی قسم پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. تم پٹواریوں تم ہو ہی جاہل، بس تمہاری دوسری بات ہے ہی نہیں.